हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और सबसे बड़ी बात है, आज सारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जकड़ा हुआ। 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से हमने आज़ादी को प्राप्त किया। उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम 77वीं वर्षगांठ का आज आयोजन किया। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। सबसे पहले हमको अपने देश के जो सैनिक हैं, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, उन महान भावों को नमन करना चाहिए। और जो भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक हमारे देश की आन बान शान के पुजारी हैं, उनको हमें नमन करना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के पुण्य अवसर पर हम 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में चहल पहल है। यही जिस प्रकार हम अपने जन्मदिन को मनाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार हमारे देश का की आज़ादी का, देश के शौर्य का, देश के मान का, देश के आन बान शान का यह सुनहरा अवसर है। और इस दिन हमको मन, वचन और कर्म से अपने देश के प्रति सही भावों से कर्तव्यनिष्ठ होकर नए नए संकल्पों को लेना चाहिए और देशभक्ति का मान बढ़ाना चाहिए। जो हमारे भावी पीढ़ी हैं, उनके संस्कारों में देशभक्ति के प्रति अपार प्रेम, स्नेह और प्रेरणा के भावों को पैदा करने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और तभी हम अपने देश अगर सुरक्षित रहेगा, हम अनेक प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों को करने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा देश है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पुनः हम उन सभी जो भी हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, अपने शौर्य से अपने पराक्रम को दिखा करके, तो आज हम उनको सादर नमन करते हैं। और भगवान हनुमान जी की सब पर कृपा बनी रहे, रामचंद्र जी का आशीर्वाद बना रहे। और इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों, कल के प्रकरण में हमने चारों भाइयों के परस्पर देखने, बोलने, सुनने और एक दूसरे से प्रेम की भावना की मधुर भावों का जो सौजन्य होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता लई सुभाष मोरी, अद्भुत शली सुंदर गुणकारी, आस पियास मन बुलाए। यानी मेरा आर्थ भाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा आर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यानी मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, उतना दिव्य नहीं है जिससे मैं उनका इस पवित्रता का वर्णन कर सकूं। यानी ये सरयू नदी के समान जो इनका सरयू नदी के सानिध्य में रहे हैं, यह जल बड़ा पवित्र है। जो सुनने से राम रूपी सरयू नदी जो है वह बड़ा ही सुनने से उसमें अनेक प्रकार के गुण पैदा होते हैं। और आशा रूपी जो हमारी आशा रूपी हम अपने जीवन के लिए अनेक आशाओं का संचार के रहते हैं, तो उसकी प्यास हम उसकी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। और अपने अपने मन में जो मैल हमारा होता है, अज्ञानता होती है, अज्ञान होता है, गलत भावनाएं होती हैं, मन में क्लेश भावना होती है, उनको दूर करने कर देने के लिए भगवान से आराधना करते हैं। राम सप्रेम ही पोषक वाणी है, सकल कली कलुष कलानी।
भव श्रम शोषक तोषक दोषा समन दुरित दुदारित दोषा। यानी यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। जो सरयू गंगा यमुना सरयू निर्मल का जल है, यह भगवान के अंतरंग में फैला हुआ है। अंतरंग में गया कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाले जो भी अनेक प्रकार की ग्लानियाँ हैं, जो अनेक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जिस प्रकार की हमने गलतियाँ की हैं उसके लिए ग्लानि करते हैं। तो और संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेते हैं और संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दैत्यता और दोषों को नष्ट कर देता है। इस जल का प्रताप गंगा यमुना सरयू निर्मल, सरयू का पानी जहाँ राम जी का सानिध्य था और जहाँ पर रामचरितमानस की मैंने रचना शुरू की और वहाँ के पानी में इतना गुण है कि वह हमारे विभिन्न प्रकार के पापों को दैहिक भौतिक ताप हैं और अनेक प्रकार के दुख दारिद्र हैं उनका नाश करने वाली है, उनको जीवन से ख़त्म करने वाली है और हमारे अंदर में अमृत का संचार करने की भाव पैदा। काम क्रोध मद लोभ नशावन विमल विलोक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान की गई मिटही पाप परिताप ही थी। यानी वह जल जो सरयू नदी का जल है, काम है, हमारे अंदर जो काम वासना आती है, क्रोध है, हमको क्रोध आता है, किसी चीज़ के तर्क वितर्क में हमको क्रोध पैदा होता है, किन्हीं भावों से क्रोध पैदा होता है, मद अभिमान हमको पैदा होता है और मोह, हमको अनेक प्रकार की मोह माया के बंधन में हम बसे रहते हैं, हम खोए रहते हैं, उनका नाश करने वाले है, उनका अंत करने वाले है। इस निर्मल जल को पान करने से जो हमारे अंतरंग में जो ज्ञान पैदा होता है, जो वैराग्य पैदा होता है, वह हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाला है और हमारे अंदर हमारे अंतरंग में अनेक प्रकार के शुभ विचारों का सृजन करने वाला है। यानी इसकी आदरपूर्वक इस जल से, इस सरयू नदी के जल से अगर हम स्नान करते हैं और करने से और इसका सेवन करने से, इसके पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप जो भी हमारे हृदय में अंतरंग में पाप हैं ताप हैं, अनेक प्रकार के कलुष भाव हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी अपने भावों का वर्णन करते हुए उस वास्तव में सरयू गंगा यमुना सरयू का जो पानी होता है जहाँ पर रामचंद्र जी निवास किया, आज भी उस जल में इतना गुण है, इतना अनेक प्रकार के दूषित चीज़ों को दूर करते हुए वह पानी हमेशा निर्मल रहता है। उसी पानी का सेवन भगवान राम जी करते थे, जो आज हमारे लिए आज के जीवन में भी अगर हम उसके गुणगान गाते रहें और उसकी मर्यादा को बनाने का प्रयास करें, इसी मर्यादा को बनाने के लिए, गंगा की मर्यादा को बनाने के लिए, सरयू की मर्यादा को बनाने के लिए, जो मानव जीवन के शरीर के लिए एक औषधि के समान है, बिना जल के जीवन निरर्थक है, बिना जल के जीवन ही नहीं है, जल बिना कहाँ जीवन संभव नहीं है। तो उसकी हमको सुरक्षा करना, उसके मान को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जिन यही बार इन मानस धोई ते कायर कल काल बिगोई तुषित निगह ही रवि करमत बारी फिर ही यानी जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, यानी कलयुग में भी किसी भी युग में जिसने इस सुयस रूपी अनेकों प्रकार के मान सम्मान से परिणित, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न, अनेक प्रकार के भावों से संपन्न, अनेक प्रकार के गुण जिस पानी के अंदर है, उस पानी से अपने हृदय को साफ नहीं किया, अपने मन को, अपने शरीर को नहीं धोया, कोई कायर कलिकाल में वे कलिकाल में के द्वारा ठगे गए हैं, वह कलिकाल में उनको नहीं ज्ञान है, उनको इसके विषय में कलयुग में इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए कलयुग में इसके परिताप को, इसके प्रभाव को लोग कम कर रहे हैं। जैसे
प्यासा हिरण होता है। सूर्य की किरणों से रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है। यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, परछाई पड़ती हैं, तो वह पानी समझ करके वहाँ पर दौड़ता है और जल न पाकर वह दुखी हो जाता है। तब उसका शरीर उसको भ्रम अगर इंसान को हो जाता है, उसी प्रकार प्राणी हिरण को भी भ्रम हो जाता है। तो उस भ्रम के कारण ही वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, दुख हो जाता है। वैसे ही कलयुग में ठगे हुए जितने भी लोग हैं, कलयुग में जो भी लोग भ्रमित हुए हैं, भ्रमित हो गए हैं, जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं पता है, जो रामचंद्र की मर्यादा को नहीं जानते हैं, जो नदियों के प्रभाव को नहीं जानते हैं, जो इस प्रकृति की छटा को के बारे में नहीं जानते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, वह विषयों के पीछे भटक कर दुखी, लगातार दुखी होते हैं। अनेक प्रकार के मनोभाव, अनेक प्रकार के गलत दूषित विचार उनके अंदर का होता है, आते रहते हैं और वह संसार में भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं और उनको एक जगह पर कहीं पर संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, तुलसीदास ने प्रयास यही किया है कि इस सरयू नदी यानी हमारा जो पवित्र स्थान है, पवित्र देवताओं का जहाँ पर वास है, देवताओं ने जहाँ पर अपना सानिध्य दिया, देवताओं ने जहाँ पर ज्ञान का प्रसार किया, तो उस पवित्र जल का हमको उनकी वास्तविकता को की पहचान होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम हमारा जीवन सार्थक होता है, हम अच्छे मार्ग की तरफ चलते हैं, हमारे हृदय में चैन आता है, हम तन मन और शरीर से सुख का अनुभव करते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुणों गुणगण अनुवाय सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। यानी अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, उनमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर के स्मरण करके कवि तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर कथा का वर्णन करना चाहते हैं। इस प्रकार के सांसारिक मोह माया से छोड़ करके तुलसीदास ने प्रयास यही किया है कि अपनी बुद्धि और ज्ञान विवेक का प्रयोग करके और अनेक गुणों का विचार करके, अपने मन में विचार करके मन की गंदगी को साफ करते हुए, मन में सद्गुणों की भावना को उत्पन्न करते हुए माँ भवानी शिवजी और भवानी गौरा मैया के का स्मरण करके, जिन्होंने रामचंद्र की मर्यादा के बारे में अनेक प्रकार के संवाद किए, और कवि तुलसीदास जी भी उस सुंदर कथा का वर्णन करना चाहते हैं। इसीलिए वह अपने बालकांड के अंदर तुलसीदास ने इस प्रकार के सब प्रकार के भावों का मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, अब रघुपति पद पंकज रूप ही धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मणि वर्ग पर मिलन सुभर संवाद। यानी मैं अब श्री रघुनाथ के चरण कमलों में हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनके सुंदर उन्होंने जो आपस में संवाद किया, रामचंद्र के गुणों का उन्होंने जो विस्तार किया, रामचंद्र के गुणों को संसार में फैलाने की कोशिश की और उनके गुणों का, उनके चरणों पर उनका अपने हृदय से उनका प्रसाद पाकर आगे बढ़ने की सोची। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन्हीं का सविस्तार वर्णन करके मानव जीवन की चेतना को जगाना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, नहीं राम पद अधिवन रागा, तापस सम मम दया निधाना, परमारथ फल परम जुना। यानी भरद्वाज मुनि, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम था, और भवानी शिवजी और पार्वती हैं, भरद्वाज हैं और याज्ञवल्क हैं, और इस प्रकार के और संत और समाज हैं। वह जो है संत और तुलसीदास जी हैं, वह आपस में इस प्रकार के संवाद करते हैं। साधु और सज्जन जो हैं वह आपस में संवाद करते हैं। उन्हीं संवादों के अनुसार तो भरद्वाज मुनि भी रामचंद्र की गाथा के बारे में तुलसीदास की रचना से पहले उन्होंने भी रामचंद्र की कथा का वर्णन किया। तो भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते थे उस समय। उनका श्री राम जी के चरणों में अपार स्नेह था। वे तपस्वी निगृही चित्त यानी जितेंद्रियों यानी दया के निधान थे।
यानी उनके चित्त में सफा साफ चित्त था, सुंदर चित्त था, निर्मल चित्त था हृदय में, और उनकी इंद्रियों में अपनी शक्ति को, इंद्रियों में सामंजस्य था, उनकी हर इंद्रियों में दया के और निधान थी, और इंद्रियों में उनका अपना सामंजस्य था, और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर थे। लोक कल्याण के लिए वह बहुत ही और इंद्रियां उनकी अपने वश में थी, और वो लोक कल्याण का कार्य करने में निपुण थे। तो उन भरद्वाज मुनि के बारे में वह कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, माघ मकर कर गविवर होई, तीरथपति आवर होई, देव दनुज किन्नर नरसिनी, सादर मन्नी सकल वेनी। यानी तुलसीदास जी का कहने का मतलब है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और तब लोग तीसरा प्रयाग में आते हैं। तीसरा प्रयाग में मकर राशि में जैसे जब तीसराज में जाते हैं तो वहाँ अपनी मंगल कामनाओं को, अपने अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयाग जैसा तीर्थराज में आते हैं। तीर्थराज जहाँ पर है, जहाँ पर अनेक देवी देवताओं का वास है, और वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी भी गए थे। तो देवता दैत्य हैं, देवता हैं किन्नर, यानी जो किन्नर हैं, और मनुष्यों के समूह इस आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। हर प्रकार का आदमी, पापी पुण्य, जो पाप करता है, जो पुण्य करता है, किन्नर हैं। अनेक प्रकार के लोग उस पुण्य भूमि में जाकर के, पुण्य स्थल में जाकर के अपने पापों को धोकर के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी मार्ग में जाकर के अपने मन वचन और कर्म से सुंदर और सुशील बनने का प्रयास करते हैं, और अपने को शीतलता का आभास करते हैं। और पूजहि माधव पद जल जाता, परहि गढ़ु हर्षित गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन। यानी श्री वेणी माधव जी ने के चरण कमलों को पूजते हैं, और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। अक्षय वट के वट ही होता है दोस्तों, तो उन अक्षय वट बहुत ही पवित्र माना जाता है, और वह अक्षय वट का स्पर्श करने से अक्षय वट की आयु बहुत होती है, और तो आदमी लंबी आयु दीर्घायु के लिए अक्षय वट की कामना करते हैं। और भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और पावन था, और परस्पर उनका स्मरण करके श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला था। इस प्रकार का स्वच्छंद वातावरण उन्होंने वहाँ पर देखा। तो प्रयागराज में था, तो वहाँ पर भरद्वाज मुनि ने अपना आश्रम जमाया था। वहाँ पर लोग अपना कल्याण करने के लिए, अपने मनोवांछित फल पाने के लिए अक्षय वट की सानिध्य में जा कर के मनोवांछित फलों की कामना करते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी मानव मात्र की चेतना प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस का बालकांड के माध्यम से इस प्रकार की रचना करते हैं। और तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाय अंचल तीर्थ राजा, मंदिर प्रात समीर उताहा, कहीं परस हरि गुण गवाहा। यानी तीसरा प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, जो भी वहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, और उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ हमको मिलता है, उनके सानिध्य में हम जाते हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में जुड़ता है, वहाँ सम्मिलित होता है। वहाँ पर अपने भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं। उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं वहाँ पर होती हैं। तो भरद्वाज मुनि ने रामचंद्र की मर्यादा के बारे में अनेक प्रकार के प्रसंग किए। उन्हीं प्रसंगों से रामचरितमानस की रचना हुई। उन्होंने अनेक प्रकार के, इस प्रकार से भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि थे, उन्होंने अनेक प्रकार के संवाद की। श्री पार्वती ने संवाद की। अनेक संत समाजों ने भगवान रामचंद्र के गुणगान किया, और इसी से रामचरितमानस का उदय हुआ। और तुलसीदास और वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की, और उसी का शाब्दिक रूप में हर मानव की चेतना, मानव के मन मंदिर के अंदर उन भावों को सृजित करने के लिए तुलसीदास ने उसको सुंदर भाव से उसका शाब्दिक अर्थ हमारे सामने रखा। दोस्तों, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विधान, कहें बगैर भगवंत ही संयुत ज्ञान विधान। यानी ब्रह्म का निरूपण,
ब्रह्म का निरूपण और ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का के दर्शन, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और तथा ज्ञान वैराग्य को से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। वहाँ पर भरद्वाज के आश्रम में इस प्रकार के अनेक प्रकार के ब्रह्म के निरूपण, अनेक प्रकार के ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोलने वाली बातें होती थीं और हमारा धर्म कैसे, धर्म में क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या विधान होते हैं, किस प्रकार से हमको अपने धर्म को आगे को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमारे धर्म में अच्छापन आए, उसमें अच्छाई आए, जिससे लोग उसके अनुसार चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और तत्वों के विभागों का अनेक प्रकार के तत्व जो उसमें विद्यमान हैं, भगवान के भावों में, भगवान के रूप में, भगवान के चरित्र में किस प्रकार के भावों का सृजन है, वह सब उसमें ज्ञान और ज्ञान की बातें वहाँ पर होती थी और भगवान की भक्ति का वह अनुपम स्थल था। यही प्रकार भई माँ विनहाई पुनि रवनि आसम जाही प्रतिशंबद करे हुई आनंदा मकर मन पुनि बंदा। यानी इस प्रकार माघ के महीने, माघ का महीना दोस्तों सबसे पुण्य माना जाता है। माघ के महीने में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, भगवान का भजन किया जाता है। माघ का महीना दान का एक बहुत ही दान किसी प्रकार का भी आप अन्न दान करें और धन दान करें, यानी जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनको दान किया जाता है। जो खाने पीने वाले जो वैसे लोगों को दान किया, जो लोग उसके जो वास्तव में नीडी है, जो जिसको आवश्यकता है, उसको दान देना चाहिए, उसी का दान देने का परमार्थ है। तो इस प्रकार माघ के महीने का स्नान करना और दान देना, आज भी हमारे अनेक लोग हैं जो माघ के महीने में स्नान दान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, सरयू और प्रयागराज में जाकर के अपने अनेक प्रकार के पुरुषों का भी उद्धार करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों में इस प्रकार सभी मुनि लोग वहाँ पर आकर के अपने आश्रम को चले गए, वहाँ पर अपना ध्यान करने के जाते नहीं। हर साल वहाँ इसी तरह का आनंद होता था। हर वर्ष जो है, जैसे हम हर वर्ष कोई चीज़ मनाते हैं, इसी प्रकार वहाँ पर भी भरद्वाज जी के आश्रम में भी इस प्रकार की लीलाएँ होती थी। अनेक प्रकार के मुनि आकर के वहाँ पर संगठित होते थे, संगठित होकर अपने ज्ञान का प्रसार करते थे, रामचंद्र के गुणों की व्याख्या करते थे और उसको समाज में फैला करके मानव चेतना को जगाते थे। इस प्रकार स्नान करके सभी मुनिगण जो है परमार्थ का अनुभव करते थे और पुरुषार्थ का अनुभव करते थे। एक बार भरी मकर नहाई तब मुनि आश्रम सिधाई, जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखी पति। यानी एक बार क्या हुआ, पूरे पूरे मकर भर स्नान करने पर, पूरे माघ के महीने में स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परंतु ज्ञानी जो याज्ञवल्क्य थे, यानी भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जो है वह भी ज्ञानी मुनि को मैंने पहले बताया, चरण पकड़कर भरद्वाज ने उनके पास रख लिया। यानी याज्ञवल्क्य जी के साथ भी अपार ज्ञान था, तो सभी मुनि अपने अपने आश्रम में गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को उन्होंने अपने आश्रम में क्यों रखा, इसका आगे को विस्तार होगा दोस्तों। सादर चरण सरोज पखारी अति पुनीत आसन बैठारी, करी पूजा पुण्य सुरेश बखानी बोली अधिक वाणी। यानी आदर पूर्वक अपने चरण कमल उन्होंने उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोली। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को अपने पवित्र भावों से उन्होंने उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहते थे। रामचंद्र जी के वास्तविक ज्ञान का उनको बहुत ज्ञान था याज्ञवल्क्य जी को, तो उसका मधुपान वह करना चाहते थे। उनके मुखार बिंदु से उस प्रकार की उनके चरित्र के बारे में कोई विचार आए हैं, उनके ज्ञान को उनके सानिध्य में रह के उनके ज्ञान को प्रकट करना चाहते थे। उनके ज्ञान मेरे, यानी वह कहते हैं नाथ एक संशय मन मोरे, मेरे मेरे मन में एक संदेह है, एक संशय है और वेदों का तत्व सब आपकी
आपकी मुट्ठी में है। जितने भी 4 वेद हैं, इन वेदों का सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यानी जो भी ये 4 वेद हैं, इन वेदों का पूरा तत्व जो है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो इसकी पूर्णता है, वह आपके हाथों में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर दीजिए। यानी मेरे को अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। मैं अज्ञान, आग के बराबर ज्ञान मुझे नहीं है। मैं उस ज्ञान को आपके सामने में रख के करना चाहता हूँ। तो मेरे भ्रम को आप मेरे भ्रम को मिटाने की कोशिश करिए। और मुझे भय और अनेक प्रकार से मुझे भय आती है, भय रहता है, लाज रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कि आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। वह उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। जो भी सज्जन लोग होते हैं, वह एक दूसरे के सानिध्य में रह के अपार ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, सरस्वती का आदान प्रदान करते हैं। लाल लीजिए कि इतने आयु मेरी बीत गई है, अब तक ज्ञान न हुआ, यानी मुझे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं। ये मुनि ने, मतलब याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका यानी इसको मैं आपके सानिध्य से अपने भय और लाज को अभी तक दूर नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ अब तक। यानी यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती। अगर मैं इन बातों को कोई भी इंसान है, वह भी ज्ञानी थे, लेकिन वह अपने ज्ञान को और बढ़ावा देने के लिए उनके सानिध्य में रख करके अपार ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। और वह दोस्तों, जिसमें वास्तविकता होती है, जो वास्तविक ज्ञान के पिपासु होते हैं, वह अपने ज्ञान का बखान नहीं करते हैं। वह दूसरों से कुछ न कुछ सीखने की अपेक्षा करते हैं, दूसरों से सीखते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार जो भरद्वाज जी थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि जी से अनेक प्रकार के ज्ञान अपने को अज्ञानी बताते हुए अब उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, ताकि वह भगवान की वास्तविक रूप और उनके दर्शन, उनकी मर्यादा का पूरा समझ पाएँ। और क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान की अज्ञान रूपी अंधकार को खोलने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के समान आप मेरे लिए हैं। तो आप मुझे अपने सानिध्य में रखिए। संत कहीं ऐसी नीत प्रभु श्रुति पुराण ने कहा, ओ इन विमल विवेक गुरु सन। यानी हे प्रभु, उन्होंने कहा, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति करते हैं। संतों की ऐसी नीति है, ऐसी मर्यादा है कि वेद पुराण और मुनिजन ही यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। यानी हम गुरु, और जैसे हमको अपनी कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर को अपनी व्याधि के बारे में अगर स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे, तो हमें डॉक्टर जो हमको दवा की ज़रूरत होती है, जो आवश्यकता होती है, उसको नहीं दे सकते। हमें डॉक्टर के सामने साफ और शुद्ध विचार से अपनी परेशानियों का विस्तार से वर्णन करना चाहिए, तभी हम सही दवा डॉक्टर हमको देंगे। और उसी प्रकार वह भी कहते हैं कि मुझे वास्तविक ज्ञान भगवान के बारे में नहीं है। जब तक मैं अपनी बुराइयों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में और अपनी वास्तविकता के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, और गुरु के सामने कभी भी अपने ज्ञान को, अपनी अज्ञानता को छुपाना नहीं चाहिए। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ और तुम क्या जानते हो। लेकिन गुरु के सानिध्य में जाने से ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब गुरु के प्रति आपका मन, वचन और कर्म से स्नेह होगा। आप उनके सानिध्य में रहेंगे, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई मरीज होता है, अगर वह डॉक्टर के पास आता है, अगर वह सभी अपने ओपनली, जिसको कहते हैं खुलेपन से, अगर डॉक्टर के पास पेश नहीं आएगा, सभी अपनी जो बीमारियां हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनका सविस्तार वर्णन नहीं करेगा, तो डॉक्टर उसको सही दवाएं न देके गलत दवाएं भी दे सकता है। इसीलिए जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज को सही दवा तभी दे सकता है जब वो अपने सभी बातों को डॉक्टर को बताता है, इसी प्रकार ज्ञानी लोग जो होते हैं, वह अपने ज्ञान का
अपने जो अज्ञान, जो कम ज्ञान जिनको होता है, जो ज्ञान को दूसरे से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी अज्ञानता के बारे में उनको बखान करते हैं, जो अपनी कमियां होती हैं उनको उनके सामने बखान करते हैं, और अपनी कमियों को दूर करके वह वास्तविक ज्ञान का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके लोक कल्याण और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और रामजन की मर्यादा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए याज्ञवल्क्य जी से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के भरद्वाज जी ने उनके सानिध्य में रहने की अपेक्षा जाहिर की और उनको अपने सानिध्य में रखने का मन बनाया। तो इस प्रकार दोस्तों अश विचार प्रकट हो भरऊना जगदिदन हो राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण निष्ठा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, हे सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर कीजिए और संतों और जो संत हैं, सज्जन हैं और मुनि हैं, ऋषि हैं, पुराण जो हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, मैं राम के नाम की असीम प्रभाव का वर्णन मुझे करिए और मेरे को उसके बारे में बताइए। ये भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा था। संतन जगत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चार जीव जगाही काशी मरत परम पद लाही। यानी कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। यानी संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने में सभी परमानंद को प्राप्त करते हैं। संसार में भगवान के प्रति, भगवान के सामने सब बराबर हैं, न कोई जाति है, न धर्म है, न रूप है, न रंग है, न आकार है, सबका समान, सब समरूपी हैं। तो अगर मनुष्य देह है, सबके शरीर में एक ही रक्त है, एक ही सब कुछ है, तो मानव में भेद किस बात का। कोई भी इस भगवान की नज़रों में संसार में 4 प्रकार की जाति जो मानव ने बनाई हैं, उन जातियों को भूल करके हमें परम स्थल पर अपने देह को त्यागना चाहिए। इस प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क में आते हैं। स्वामिना महिमा मनराया शिव बुझी करया राम पवन प्रभु पूछूँ तो ही करिए बुझाई कृपा निधि। यानी हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश देते हैं। शिवजी और पार्वती में बात होती है तो वह हमेशा रामचंद्र की मर्यादा का वर्णन करते रहते हैं। इसी से उनको परम पद प्राप्त हुआ। और हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन हैं, और हे कृपालनाथ मुझे समझा कर कहिए कि राम की वास्तविक मर्यादा क्या है। उसके बारे में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि दोनों ज्ञानियों में आपस में इस प्रकार का एक दूसरे के सानिध्य से रामचंद्र की गूढ़ता का वर्णन करना चाहते हैं, उसको समाज में फैला करके आज कलयुग के पापों को, यानी किसी भी युग में अपने ज्ञान का प्रसार करके, खास तौर से कलयुग में राम की महिमा का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कलयुग में जब तक उनके नाम का हम गुणगान नहीं करेंगे तो मानव जो है अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा रहेगा और अज्ञान रूपी अंधकार की तरफ रहेगा। तो इसी प्रकार उन्होंने अपेक्षा जाहिर की कि राम नाम अवधेश कुमारा तिन पर विदुष संसारा नाद विरहूँ दुखु लहिम अपारा भयम रोष रण रावण मारा। यानी एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, और उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया, क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। यानी वही ये राम के बारे में यानी भरद्वाज भी जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी से वह कहते हैं कि और कोई राम हैं तो उनके बारे में बताइए। उनको जैसे बाहरी जो ज्ञान होता है राम जी के बारे में वो मालूम था, एक कथा रूप में जो हम कहते हैं साधारण बाहर वास्तविक जो तत्व है, वास्तविक जो गूढ़ता है, अंदर और बाहर का जो ज्ञान है, उसको वह नहीं जानना चाहते थे। केवल उन्होंने इतना सुना था कि एक राम जो अवध नरेश हैं, अवध के राजा हैं, दशरथ जी के कुमार हैं, पुत्र हैं, और उनका चरित्र सारे संसार के लोग जानते हैं। और उन्होंने
स्त्री के विरह में, सीता जी के विरह में, यानी सीता जी के विरह में अनेक प्रकार के दुख उठाया और क्रोध आने पर रावण को मार डाला, इतना वह जानते थे। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें मर्यादा की रचना के लिए किया, वास्तविक ज्ञान का बखान और नहीं जानते थे। यही वो याज्ञवल्क्य जी से जानना चाहते थे। प्रभु सोई राम की ऊपर हो जाय जगत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ। यानी हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान बिता कर कहिए, यानी अपने ज्ञान को विचार कर कहिए कि वही राम हैं या कोई और राम हैं। तो इस प्रकार उन्होंने राम जी की महिमा का गुणगान करने के लिए सूक्ष्म रूप में, वह कुछ भी नहीं जानते थे, एक सूक्ष्म रूप में उन्होंने हल्का सा उनका वर्णन किया कि वह अयोध्या के राजा थे और दशरथ के पुत्र थे और उन्होंने अपनी स्त्री वियोग में रहे और रावण को उन्होंने मारा था। लेकिन राम जी ने इस मर्यादा को, और वह अंतर्यामी थे, उन्होंने इस मर्यादा को क्यों रचा? जैसे मिटे घोर ब्रह्म भारी, कहूँ तो कथा नार भिखारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुबली हृदय। यानी हे नाथ, इस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाएगा और यह वही कथा विस्तारपूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, वह हंसने लगे कि रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते ही हो, तुम सब जानते हो, तुमको सब मालूम है, जैसे तुम सुना रहे हो वही है। यानी राम भगत तुम मन क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, राह सुने राम गुण गुड़ा, ही न प्रश्न अति मूढ़ा। यानी तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। यानी मन, अगर उनको भक्त नहीं होते तो उनके सानिध्य में नहीं आते। वो सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। वह याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम चतुर हो, तुम जान गए हो, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। जो रामचंद्र ने अनेक प्रकार की मर्यादा का वर्णन किया, मानव जाति को चेतना आने के लिए क्या क्या किया, कितना प्रकार की कठिनाई किया, कितने प्रकार की अच्छाई की, किस प्रकार के मानव से वह मिले, उनके मन के अंदर समभाव था, सारे लोगों के लिए एक समान के भाव थे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि सुनना चाहते हो, इसी से तुमने मेरे लिए यह प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, ऐसा लगता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वह उनके मन से भी, उनके हृदय से भी, उनके द्वारा भी कुछ सुनना चाहते थे। रामचंद्र के विस्तार के बारे में उनको अपार ज्ञान था, लेकिन वह सुनना चाहते थे। यानी उन्होंने उनकी चतुराई को समझ लिया कि ये जो है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तात सुनाऊँ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई, महामोह महिषेश विशाला, कथा राम कालिका गरा। यानी हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा करता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। यानी महिषासुर को महिषासुर को जिस प्रकार काली मैया ने मारा, उसका अंत किया, और उसी प्रकार रामचंद्र जी का चरित्र भी अनेक प्रकार से इस प्रकार से व्याप्त था। उन्होंने कैसे क्या किया, यानी तुम श्री राम जी की सुंदर कथा का मैं वर्णन करता हूँ और उसका अगर आपको मन वचन और कर्म से उसको सुनना पड़ेगा। वह उसी समान है जिस प्रकार माँ काली ने महिषासुर को मारा था। इसी प्रकार रावण को उन्होंने क्यों मारा, क्या कारण था, उसका सविस्तार वर्णन वह उनको सुनाना चाहते थे। राम कथा शशि किरण समाना, संत सकोर कहीं बलवाना, ऐसे हूँ संचय कीन भवानी महादेव तब कहा। यानी श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें हमारे अंतरंग में अपार आनंद की अनुभूति कराती है, जिसे संत रूपी चकोर पक्षी जो होता है वह चंद्रमा स्वाति नक्षत्र की तरफ देखता रहता है, सदा पान करता रहता है, उसका सेवन करना रहता है, उसके आनंद का रस लेना चाहता था है चंद्रमा। ऐसा ही संदेह पार्वती जी को ने भी हमारे सामने किया था। यह तब महादेव इसी प्रकार के संदेह रामचंद्र के बारे में भगवान पार्वती जी को भी था, उनको भी मालूम नहीं था। तब महादेव जी के साथ उन्होंने भी अनेक प्रकार के संवाद किए। तब महादेव ने विस्तार से उनका उत्तर दिया और उनके बारे में, उनके कथा का वर्णन किया, उनके बारे में बताया, उनका पूरे जीवन का वृत्तांत तो उनको सुनाया। कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयों समय यही हेत यही सुनि मुनि मिटहि सुवाद।
यानी अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। जो उमा और यानी पार्वती और शिव जी के बीच में जो संवाद हुआ था, उसी का मैं विस्तार से वर्णन करके आपके मन में जो भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। और यह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जो भी तुम्हारे अंदर भ्रम है, तुम्हारे अंदर कुटिलता है, तुम रामचंद्र जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनके यश को गाना चाहते हो, उनके सानिध्य में जाना चाहते हो, रामचंद्र की गुण रूपी रस का पान करना चाहते हो, वह तुम्हें अच्छे प्रकार मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी में आपस में संवाद होता है। इसी प्रकार पार्वती और शिव जी के बीच में संवाद होता है। जो भी संत समाज हैं और तुलसीदास जी संत समाज हैं, उनके बीच में अनेक प्रकार के संवाद होते हैं। तब रामचंद्र की रचना होती है। रामचंद्र की मर्यादा के बारे में अनेक इस प्रकार के लोगों ने जब उनकी महिमा का वर्णन किया, उनकी वास्तविकता को जाना, उनकी गुणता को जाना, तभी इस संसार में भगवान की वास्तविकता का हमको सही रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जब तक हम सही रूप में भगवान की वास्तविकता को नहीं जानेंगे तो हमें कोई भी चीज़ मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों, एक प्रकरण है, चीन में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे। जैसे इन दोनों का संवाद है, तो वह दार्शनिक हुआ करते थे, मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। कन्फ्यूशियन ने एक बार उनके शिष्यों से पूछा, कन्फ्यूशियन उनका नाम था, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, गुरुदेव यह बताइए कि किसकी प्रार्थनाएं सच्ची हैं, यानी प्रार्थनाएं किसकी सच्ची हैं। कन्फ्यूशियन ने उत्तर दिया कि लिंची ही एक ऐसा साधक है जिसकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। और स्वाभाविक था कि शिष्यों के मन में लिंची से मिलने की उत्कंठा हुई। जिस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी से मिलने की उत्सुकता हुई, उसी प्रकार लिंची जी को भी उनसे मिलने की उत्सुकता। उनमें से कुछ लिंची से मिलने उनके गांव पहुँचे। लिंची नाम के होंगे कोई चाइना में, तो लिंची से मिलने के लिए उत्सुकता से हुई और उनमें कुछ लिंची से मिलने के लिए उनके गांव ही चले गए कि आखिर उनमें क्या ऐसी बात है। पर लिंची एक साधारण किसान था, वह एक साधारण किसान थे, जैसे किसान कार्य करता था, अपने कार्य को करते थे। कन्फ्यूशियन के जो शिष्य थे वह दिन भर उनके पास बैठे रहे कि जब कोई विशेष प्रार्थना करेगा उसे लिख लेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। तो लिंची सुबह होते ही अपने खेत पर पहुँचे और उन्होंने आसमान की ओर मुँह करके कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया है, हे भगवान आपने मुझे यह जीवन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद है कि हम इस मानव रूप में इस संसार में आए हुए हैं, तो हमको वैसे ही भगवान का धन्य मानना चाहिए। मानव जीवन सबसे बड़ा जीवन है दोस्तों। जीव जंतु में 84 लाख योनियों में मानव का जीवन सबसे अच्छा माना गया है। मानव अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस संसार में जन्म लेता है और अनेक प्रकार के कर्तव्यों को करके वह परलोक को चला जाता है। तो मानव की जीवन की जो 84 लाख योनियों में मानव का जीवन सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रभु से कहा कि आपने मुझे यह जीवन दिया है, यह जीवन दान दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और यह कहकर खेत में काम करने लगे। अपना डेली रूटीन दैनिक कार्य वह करते रहते थे, अपने खेत में काम करने लगे। जब दिन भर उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की तो कन्फ्यूशियन के शिष्य निराश होकर लौट गए और बोले कि इन्होंने तो कोई प्रार्थना नहीं की, आखिर क्या कारण है? गुरुदेव आपने कहाँ भेज दिया हमको? तब उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि आपने हमको कहाँ भेजा? लिंची ने तो बस एक वाक्य की प्रार्थना की कि कन्फ्यूशन हंसा और बोला, बच्चों जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाता है, यानी अगर किसी का जीवन वृत्तांत ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है, तो उसे अलग से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम अलग से उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं। यानी हम अपने अंतर्मन में भगवान को ढूंढें तो भगवान हमारे अंतरंग में विराजमान है।
सच्ची प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण से जन्म लेती है। वास्तविक प्रार्थना जो है, अगर हमारे अंतःकरण में सच्चाई होगी, हमारे अंतःकरण में सच्चापन होगा, हमें निस्वार्थ ढंग से हम भगवान की आराधना करेंगे और अपने कार्य में रत रहेंगे, और वही परमात्मा तक पहुँच भी पाता है। उन्होंने लिंची ने कहा कि वही परमात्मा तक पहुँचा। तब वह जो कन्फ्यूशन से उन्होंने कहा, बच्चों, जब किसी का जीवन प्रार्थना बन जाता है, वही उनका जीवन। उन्होंने भगवान से क्या कहा कि उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया है और इसके लिए आपका धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं। हम मानव जीवन में आकर के भगवान ने हमको जितना भी शरीर में इतनी प्रकार की इंद्रियां दी हैं, पंच तत्व या अदम शरीरा है, इस शरीर में अनेक प्रकार की इंद्रियां दे रखी हैं, हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही हमारे लिए बहुत सब कुछ है, आपने मुझे यह जीवन दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के बाद रहें। यह कहकर खेत में काम करने लग गया। तो उन्होंने यही बात सुनी। जब दिन भर उन्होंने कोई और प्रार्थना नहीं की, तो कन्फ्यूशन ने ये शिष्य निराश होकर उनके पास भेजा था, लौट कर चले गए। और गुरुदेव, आपने कहाँ भेज दिया हमको, कि लिंची ने तो बस एक ही वाक्य की प्रार्थना की कि कन्फ्यूशन हंसा और बोला, बच्चों, जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाता है, अगर किसी की प्रेरणा ही, किसी की मर्यादा ही हमारे लिए एक वरदान स्वरूप बन जाता है, तो उसे अलग से आडंबर करने की आवश्यकता कभी नहीं रहती है। जीवन में हमको आडंबर करने, किसी के सानिध्य में जाने की जरूरत नहीं होती है, जब हम अपनी वास्तविकता को जान सकते हैं, जानने की हमारे अंदर शक्ति है। सच्ची प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण से में जन्म लेती है। वास्तव में जो सच्ची प्रार्थना होती है हमारे अंतरंग में होती है, वही परमात्मा तक पहुँचती है। और अगर हम सच्चे भाव से मन, क्रम और वचन से भगवान का ध्यान करेंगे, निश्चित ही वह भगवान तक पहुँचते हैं। जब हम बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और दुखी हो जाते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं हमको मिलती है, अंततोगता हम भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित ही हमको उससे सामर्थ्य मिलता है। हम अपने कार्य को, उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब अब भगवान, कल भी मैंने बताया था, भगवान कहाँ पर परीक्षा लेते हैं इसका कोई वो नहीं है। कोड़ी के रूप में, जैसे मैंने कल बताया था कि उन्होंने अपना कोड़ी के रूप में प्रसाद के लिए अपना रूप लेकर के, भगवान ने रूप लेकर के उनका जो उन्होंने वहाँ पर वो किया था, भंडारा किया था, उतने दिन तक भगवान का नाम लिया, लेकिन अंततोगता उसका कोई फल उनको नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने एक साधारण इंसान का कोड़ी बीमारी जो है उनका अपमान किया। वही कोड़ी जो है भगवान स्वरूप आई थी। तो इसी प्रकार वह जो खेत में करने वाला लिंची है, वह भी भगवान, वह उसके अंतःकरण में भगवान स्वयं ही विराजमान थे। उनको अपने अंदर इतना वह था कि भगवान के प्रति इतना स्नेह था कि हे भगवान, आपने हमको मनुष्य रूप में जन्म दिया है और इतना बड़ा शरीर दिया है, इसीलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसी से हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के प्रकरण में बस इतना ही। रामचंद्र जी का वास्तविक स्मरण करने से, ध्यान करने से, सच्चे भाव से हम ध्यान करेंगे। जिस प्रकार कन्फ्यूशियन ने लिंची का उदाहरण दे करके हमारे जीवन में, अगर हम अपने कार्य में, अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हों, तो परमात्मा का वास अपने आप ही होता है, परमात्मा अपने आप विराजमान होते हैं। अगर हम मन, वचन और कर्म से अपने को शुद्ध रखेंगे, कर्तव्यनिष्ठ का पालन करेंगे और सही भावों का संचार करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन परमात्मा में बन जाता है और हम सकारात्मक दिशा की ओर डालते हैं और हम अपने अंतर्मन में ही भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। आज के प्रकरण में दोस्तों बस इतना ही। फिर कल मैं आगे का प्रसंग प्रस्तुत करूंगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचंद्र जी का आशीर्वाद और सभी को बना रहे। रामचंद्र जी के गुणों का सब ध्यान करें, उनको अंतरंग में, अपने भावों में, अपने विचारों में, उनकी मर्यादा के अनुसार चलने का मन बनाएं। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने नित्य दैनिक कार्यों को करने से अपने जो हमको कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए हम राम को अगर हृदय से
अपने कार्य को करेंगे, तन मन धन से अपने कार्य में सच्ची निष्ठा से कार्य करेंगे, निश्चित ही हमें परमात्मा के दर्शन होंगे और हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यही हमको कन्फ्यूशन के द्वारा लिंची, जो भी एक साधारण किसान थे, उनके चरित्र से प्रकट व्यक्त होता है, उनके चरित्र से हमको सीखते हैं। यानी परमात्मा तो मतलब हमारे अंतर मन में ही है, तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको यही सीख मिली कि उन्होंने ये कहा कि हमको मनुष्य जीवन दिया है, इसीलिए हम भगवान की इतनी बड़ी शिक्षा हमने किया। मानव जीवन प्राप्त करने पर अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ हम करें, अनेक प्रकार के कार्य करें, अनेक प्रकार के भाव सोचें, और जो ये कार्य कौशल है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है, भगवान ने हमको दे रखा है। यही हमारे लिए हम बहुभागी के पास हैं। अगर इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को अंतरंग में लाना चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में जब तक भी मनुष्य रहता है, तो वह अनेक प्रकार के अच्छे कार्य, परमार्थ के कार्य करने का सौभाग्य हमको इसी जीवन में मिलता है। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान हनुमान जी की कृपा इस कलिकाल में, भगवान हनुमान जी की कृपा सभी पर बन रहे। सबका धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। देश की उन्नति और देश को विश्वगुरु की दहलीज पर पहुँचाने के लिए सबकी अपेक्षाएं हैं। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी को या इसके लिए तन मन और धन से कार्य करना चाहिए। यही हमारे प्रधानमंत्री का भी संकल्प है। उस संकल्प को हमको आगे बढ़ा करके अपने देश की उन्नति करना चाहिए। रामचरितमानस का अगर हम अध्ययन करेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, निश्चित ही हमारे अंदर अनेक प्रकार की प्रेरणाएं होंगी और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबका धन्यवाद।